हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्ति आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए प्रभु जी। इनकी योजनाएं आपके इच्छा के अनुसार सफल हो जाए पिता। जीवन के क्षेत्र में जो भी पिता रुकावटें बताएं पिता, परेशानी है पिता, वो सब दूर हो जाए, बंद दरवाजे खुल जाए। जो भी पिता परमेश्वर चिंता है, बोझ है, समस्या है, वो सब दूर हो जाए। दुखों और परेशानियों से ये सारे भाई बहन आजाद हो जाइए। प्रार्थना जहाँ जिस घर में चलिए, उस घर में आंसू की बारिश होने पाए। हर एक बोझ और चिंता और निराशा, दुख, तकलीफ है, इनके जीवन से बाहर जाए। ईमान लोग शिफा पाने पाए। आपकी छंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। सारी समस्याएं, सारी परेशानी, सारी चिंताएं आपके नाम से दूर हो जाए। आपकी बड़ी आशीषें इनके जीवन में प्रकट हो जाए। क्या छोटे क्या बड़े, वो सब व्यक्ति चंगे हो जाए प्रभु जी। सारी परेशानियों से, दुखों से, निराशाओं से आजाद हो जाए। इनके बंद दरवाजे खुल जाए, इनके सारे बंधन टूट जाए। हर एक बोझ और चिंता और परेशानी इनके जीवन से दूर हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की आशीष आने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये सारे भाई बहन आशीषित हो जाए। प्रीश टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस वचन और प्रार्थना की सभा। पहले हम वचन देखते हैं, इसके बाद हम प्रार्थना जाएंगे। हमारे साथ बने रहें और अपने जीवन में, अपने परिवारों में आशीष को प्राप्त करें। वीडियो को पूरा देखें, प्रार्थना में कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप में भेजें। आपके लिए प्रार्थना की जाए। आज हम देखते हैं यूहन्ना के उसके 10वें अध्याय के उसके 7 वचन। जब हम यहाँ यूहन्ना के 10 अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ हम पाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू। चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत के तौर पर यहाँ समझाया गया। और जो आज हम देख रहे हैं, यीशु अच्छा चरवाहा। कौन है अच्छा चरवाहा? यीशु ही है अच्छा चरवाहा जो अपने भेड़ों का ख्याल रखता है। हालेलुया। यूहन्ना 10 के 7, तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह भेड़ों का द्वार है, यानी कि हमारा वह द्वार है। बिना उसके द्वारा हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। उसके बगैर हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वही एक मार्ग है जो हमें स्वर्ग ले जा सकता है। अपने पापों गुनाहों से फिरकर, अपने पापों का अंगीकार करके, यीशु के लहू में धुलकर हमें स्वर्ग पहुंचना। तो द्वार मैं हूँ, 9 वचन। यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाए। क्या कर पाएगा? अगर उस द्वार से कोई प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। यानी कि हमें अपने पापों, गुनाहों, अंधकार के, शैतान की चालों को त्याग कर हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है, उसके जैसा हमें जीवन जीना है। पापों से फिर कर उस लहू में धोना है, क्योंकि वो बेगुनाह लहू बहाया हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर। मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेकर वह कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करे। अनंत जीवन में हमें प्रवेश करना है तो हमें उद्धार पाना होगा। उद्धार पाकर हमें स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। बिना उद्धार पाए हम उस जगह में नहीं पहुंच सकते। बिना उद्धार पाए हम प्रभु के आशीषों को हम नहीं पा सकते। हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। परीक्षा में हमें स्थिर रहना है। बहुत से लोगों के जीवन जब दुख आती है, कोई समस्या आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो प्रभु से वह अलग होना शुरू कर देते हैं। वो प्रभु के विरुद्ध में होना चालू कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें हर समय, हर पल हमें प्रभु को थामे रहना है। परिस्थितियां हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, परिस्थितियां हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, हमें प्रभु से प्रेम करते रहना है और उसके वचन पे चलना है। उसके वचन के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया।
शैतान भेजेगा दुख, परेशानी, समस्या कि आप प्रभु से अलग हो जाए, उद्धार का मार्ग से भटक जाए। लेकिन हमें थामे रहना है। हालेलुया। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वार भीतर में प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा, चरा पाएगा। क्या कहेगा? अगर कोई उस द्वार में प्रवेश करेगा तो भीतर आएगा, जाएगा, उद्धार पाएगा और चारा पाएगा। हालेलुया। यीशु ही है जो हमें आशीष देता है, वही है जो हमें फलवंत करता है, वही है जो हमें अब तक संभाला है। 100 प्रार्थना का उत्तर किया, 80 का उत्तर मिला, 20 का नहीं मिला तो दुखी मत हो। हालेलुया। अब तक प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना है, अब तक सब कुछ ठीक किया है। अगर एक चीज बिगड़ गया तो उससे निराश मत हो, उसमें भी आपकी भलाई छुपी हुई है, उसमें भी आशीषें छिपा है आपके लिए, और आने वाले दिनों में वो आशीषें आपको मिलेगी। उसका 100 गुना आशीषें मिलेगी। जो कुछ तू खोया उसका 100 गुना तू पाएगा। कब पाएगा? जब उन संकटों में आप प्रभु से प्रेम करने वाले बन जाएंगे। यहाँ कहता है, कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चरा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया है कि वे जीवन पाए और बहुतायत से। चोर क्या करता है? डाकू क्या करते हो? चोरी करने आते हैं। हालेलुया। चोरी करने आते हैं। और यहाँ यीशु मसीह कहता है, चोर किसी और काम के नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आएगा। लेकिन मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से। कौन लोगों को बोल रहा है? चाहे आप एक पापी मनुष्य क्यों ना हो, प्रभु आपको उद्धार देने के लिए तैयार है। प्रभु आपको अनंत जीवन में प्रवेश देने के लिए तैयार है। जीवन में आपका जीवन पापों से भरा है, गुनाहों से भरा है। प्रभु आपको अनंत जीवन देने के लिए तैयार है, क्योंकि तू अभी तक भटका था, अब सही रास्ता, सही स्थान पर आया है। प्रभु कह रहा है, तो मैं तुझे जीवन दूँ, और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुतायत से दूँ। कैसे देगा? बस हमें इतना करना है कि पापों गुनाहों से फिर, और अंधकार की जो शैतान की चालें हैं वहां से निकल कर हमें प्रभु यीशु मसीह के पास उद्धार को पाना है और उसके वचन के अनुसार हमें चलना। हालेलुया। बस हम इतना कर लें और ये वादा करें कि अब मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगा, उस पाप की स्थान पर नहीं जाऊंगा, वो पाप गुनाह नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा प्रभु जो तेरे विरुद्ध में है। हालेलुया। अनंत जीवन तुम्हारा है, बहुतायत से देने के लिए तैयार। थोड़ा बहुत हमारा परमेश्वर नहीं देगा तो बहुत देगा। अपने, मैंने कहा, शुरू में कहा था अभी जनवरी महीने में, अपने तंबुओं को चौड़ा करो, अपनी इच्छाओं को बड़ा करो, अपनी सोच विचार को बड़ा करो, और मांगो तो बड़ा मांगो, क्योंकि हमारा परमेश्वर बढ़ा देने वाला परमेश्वर, हमारे तंबुओं को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज से एक बेडरूम का रूम मत मांगना। अगर रूम खरीदना है तो आज से मांगना है तो 4 बेडरूम का मांगो, प्रभु देगा तुम्हें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत तरीके से करने वाला परमेश्वर। मैंने कहा, अपने तंबुओं को चौड़ा करो, अपनी सोच को बड़ा करो। परमेश्वर बड़ा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मैंने लाइव प्रार्थना में और नाइट के प्रार्थना में मैंने ये बातें कहा था आपसे कि अपने तंबुओं को चौड़ा करो, अपने विचार को बड़ा करो, अपनी सोच को बड़ा करो, मांगो तो बड़ा मांगो, क्योंकि 2025 में परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। हम मांगेंगे तो ही तो पाएंगे, लेकिन मांगते हैं बहुत से लोग के लिए, पाते कुछ ही लोग। क्यों? क्योंकि कुछ लोग प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु के वचन में जीवन जी रहे हैं, इसीलिए वह कुछ ही लोग पा रहे। तो हम उस कुछ में नहीं है, तो हम उस कुछ में से हम बनने वाले हो जाए। तो जो कुछ लोग पा रहे हैं आशीष, क्यों पा रहे हैं? क्योंकि प्रभु के वचन को थामे हुए हर एक परिस्थितियों में। तो हम भी हर एक परिस्थितियों में
हम प्रभु को थामे रहने वाले हो जाए। हालात हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, परिस्थितियां आपके विपरीत ही क्यों ना हो, उन परिस्थितियों में हम प्रभु को थामे रहने वाले हो जाए। हालेलुया। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुताय से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए साबित कर दिया है अपने प्राण को कलवरी क्रूस पर देख। और यह साबित होता है कि अच्छा चरवाहा वही है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। पिता ने हमसे इतना मोहब्बत किया कि अपने कुत्ता पुत्र इस हमारे लिए दे दिया, और कुत्ता पुत्र हमसे इतना मोहब्बत प्रेम करता है कि अपने पिता की आज्ञाओं को पालन करने के लिए अपना अंतिम रक्त बहा दिया। हालेलुया। वो चाहता तो उस बातों से मुकर सकता था, लेकिन वादे को पूरा किया, क्योंकि वह लिखी हुई बातों को पूरा करने आया है, और उन बातों को पूरा करके अपना अंतिम रक्त बहा दिया। वह क्रूस पर लटका हुआ था। हालेलुया। तभी वह पिता से प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु, कहता है हे पिता, हो सके ये कटोरा मुझसे टल जाए, वरन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। किसके लिए वह इच्छा को पूरी करने के लिए मांग कर रहा था? आपके और हमारे लिए, ताकि हम जीवन पाए और बहुताय से पाए। हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है। मजदूर मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता है और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उनको भेड़ों की चिंता नहीं। हालेलुया। किसी की चिंता हो या ना हो, यीशु आपकी चिंता करता है और मैं भी आपकी चिंता करता हूं। हालेलुया। इसीलिए यीशु को कभी नहीं छोड़। हालात चाहे हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, परिस्थितियां हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, हालेलुया, उस समय भी हमें प्रभु को नहीं छोड़ना है। हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा हो, फिर भी हमें यीशु के विरुद्ध नहीं बोलना है। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी चिंता कर। इस पृथ्वी पर आए हैं तो जाना सबको है। इस पृथ्वी पर आए हैं तो जाना सबको है। हालेलुया। आज नहीं तो कल जाना सबको है। जो गया उसके लिए प्रभु से तुम नाराज मत हो। प्रभु के विरुद्ध में मत बोलो। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। हालेलुया। दूसरे, अगर इस पृथ्वी पर जो आया, चाहे हम हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, आए हैं तो जाना सबको, क्योंकि हमें यीशु से मिलना है। तो हालात हमारे, परिस्थितियां हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, हमारे घर के हालात कैसे भी क्यों ना हो, यीशु को मत छोड़ना। हालेलुया। यीशु को मत छोड़ना, ना उसके विरुद्ध में बोलना, उसके वचन के अनुसार चलना। प्रभु तुम्हें स्वर्ग स्थान में देगा आशीष। हालेलुया। प्रभु आपको बढ़ा देना चाहता, प्रभु आपको आशीष देना चाहता। किसी की चिंता आपकी है या नहीं, लेकिन यीशु आपकी चिंता करता है, और जो कुछ आप मांगेंगे सही समय पर बेस्ट आपको देगा। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और भेड़ें मुझे जानती है। जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले। हालेलुया। हमारे घर में, हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मसीह को नहीं जाने। हम बच गए काफी नहीं, जो लाइन स्वर्ग में है वो छोटा है, उससे अधिक लाइन नरक में लगा हो। लंबा है नरक की लाइन।
तो हमें नरक की लाइन को छोटा करके हमें स्वर्ग की लाइन बड़ा करना है। ऐसे बहुत से लोग हैं। यहाँ क्या कहता है, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी भेड़ें और भी हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। मुझे उनका भी लाना अवश्य है कि वह मेरा शब्द सुने और सब एक झुंड हो जाए। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा परिवार भी मसीह हो जाए। कितने लोग चाहते हैं कि मैं जिस प्रकार उद्धार पाया मेरे परिवार के लोग उद्धार पाए। तो उनके लिए आपको मेहनत करना होगा, उनके लिए प्रार्थना करना होगा, आपको प्रभु के वचन और उसके भय में जीवन जीना होगा। हालेलुया। आपके द्वारा आपके परिवार का उद्धार होगा जब आपका विश्वास मजबूत होगा, जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलें। हालेलुया। और भी भेड़ें हैं जो मेरे भेड़शाला की नहीं है, जो मेरे पिता के घर में अभी नहीं है, उन्हें भी लाना जरूरी है कि वो भी मेरा शब्द सुने और हम सब एक झुंड हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपके घर के हालात को बदल रहा है। परमेश्वर आपके परिवारों में उद्धार की बारिश ला रहा है। पिताजी धन्यवाद करते हैं ये सुंदर वचन के लिए। प्रभु इस वचन के इनके जीवन, इनके परिवारों में कार्य कीजिए। इनके पिता घर में पिता उद्धार की बारिश होने पाए। जो मसीह को नहीं जाने पिता वो मसीह को जानने पाए। मेरे प्रियो, हम बच गए काफ़ी नहीं, वो लाइन हमें बड़ा करना है। हमें उद्धार का मार्ग उन्हें भी दिखाना है। प्रेम से, सच्चाई से हम उनको प्रार्थना के द्वारा हम उनको लाने वाले हो जाएं। हम प्रार्थना करेंगे बड़े बड़े किले ढह जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे पहाड़ जैसी बाधाएं हट जाएंगी। आपको लग रहा है कि ये नहीं आएगा मसीह में, लेकिन मैं कह रहा हूँ आएगा मसीह में। आज नहीं तो कल प्रभु से लाएगा। ओ हालेलुया। जब आप प्रभु के पीछे चलने वाले बन जाएंगे, जब आप प्रभु से प्रेम करने वाले बन जाएंगे, जब आप उसके लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे, प्रभु असंभव को भी संभव कर देगा। उनके चट्टान के समान उसके हृदय को पिघला देगा और प्रभु उसके कोमल के समान बना देगा। ओ हालेलुया। ऐसा प्रभु करने जा रहा है आपके मध्य में, आपके बीच में। पिता, हम धन्यवाद करते हैं वचन के लिए। ये वचन जहाँ बोया गया है वहाँ 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। हर एक के हृदय, मन, गुद्दे में पिता यह वचन पहुँच जाए। इस वचन के द्वारा अद्भुत कार्य प्रकट हो जाए। क्या छोटे क्या बड़े, हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए पिता। इनके परिवारों में आशीष की बारिश होने पाए। इनके जुए टूट जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनके मार्ग ओपन हो जाए आपके नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ रिखा बाबा बाबा बारे में सीखे रे वे रेतम जयम। विश्वास करे प्रभु कार्य कर रहा है, प्रभु कार्य कर रहा है। अद्भुत चंगाई और छुटकारा को आपके जीवन में प्रकट कर रहा है। रिखा बाबा रे सीखे रे भी रेतम जयम, रेतम जयम। हिमाल लोग चंगे हो जाए, हिमाल लोग चंगे हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। क्या छोटे क्या बड़े चंगे होकर जाए पिता। आपकी चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए और ये सीफा पाने पाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए। जो बीमारियां पिता इनको सालों से घिर के रखी है, उस बीमारी के बंधन से हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से भर दीजिए, भर दीजिए। इन्हें छंगाई और शिफा प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए। ओ पिता, रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए और हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। इसी समय आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से भर जाए, भर जाए। इनका रिपोर्ट बदल जाए पिता। हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब बाहर जाए। एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए। ओ थायराइड की बीमारी, उटरस की बीमारियाँ बाहर जाए। लकवे के रोगी, पैरालाइसिस के रोगी चंगे हो जाए। हर एक बीमारी की जाले इनके जीवन से फट जाए और ये पूर्ति से चंगे और ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। विश्व के नाम में चंगाई तुम्हारी है, चंगाई तुम्हारी है। ले लो, ले लो। री बा 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 का रा बा हुला रा बा री खा रा बा रेक्तम जयम, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। दुनिया को ने पिता ये कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इन्हें आशीष और चंगाई प्रदान कीजिए।
हर एक बीमारी के बंधन से आप इन्हें छुटकारा प्रदान कीजिए पिता। बीमारियां छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, वो हर एक बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए और ये चंगे होकर जाए, ब्लेसिंग होकर जाए। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए। ऑपरेशन कैंसिल। ओ पिता, जो छोटे बच्चे हैं बोलने पाए, चलने पाए, सुनने पाए, और पिता जो बिस्तर पर लेटे उठ खड़े होने पाए, व्हीलचेयर में बैठने वाले लोग शिफा पाने पाए। आपकी चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। आपने चंगाई दिया, आपने छुटकारा दिया, हर एक बीमारी के बंधनों से आपने आजाद किया। हम धन्यवाद दें। जो कर्ज में है वो कर्ज चुकाया जाए, वो कर्ज की जालों से आजाद हो जाए पिता। हम घोषणा करते हैं वो सारे कर्ज के बंधन टूट जाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। मैं सारे कर्ज के बंधनों से आजादी और छुटकारे की घोषणा यीशु के नाम। इनका कर्ज चुकाया जाए और ये कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से ये भर जाए और सारे कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए। तीखा बाबा बाबा रे से खिरबिन की मेहनती कमाई मिलने पाए। जहाँ पैसा फंसा है पिता, इनके खातों में आने पाए, मरिकल मनी होने पाए। यीशु के नाम में हम आशीष करते, इनका पैसा जहाँ फंसा है इनको मिलने पाए। सारे बंधन, रुकावटें, बाधाएं दूर होने पाए। जो पैसे लिए उनका हृदय मन फिर जाए और इनको देने वाली हो जाए। आपने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद दें। जिनके पास जॉब नहीं है उन्हें जॉब की आशीष से मिलने पाए। योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक मिलने पाए। तो इनके बच्चे, इनके परिवार, इनके जीवन में सफलता आने पाए। ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाए जाए, अच्छे सैलरी पर बैठाए जाए। सारे जुए टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे मार्ग खुल जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीषित हो जाए। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से भरते जाओ। हम आपके नाम से घोषणा करते हैं, इनके सारे जुए टूट जाए, इनके सारे बंधन टूट जाए, इनके सारे मार्ग खुल जाए और यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। यस 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 यस, एग्जाम दिए सफलता मिल जाए, इतना सफलता मिल जाए, अच्छे स्थान पर पोस्ट मिलने पाए प्रभु जी, अच्छा सैलरी मिलने पाए। अपनी आशीषों से भर दीजिए। जिनके पास बच्चे नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इन्हें बच्चे की आशीष प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारी इनके जीवन से बाहर जाए, बीमारियाँ इनके शरीर से बाहर जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए। बीपी को नमः हो जाए पिता परमेश्वर। ओ रीखा बाबा बारे सिख यीशु के नाम ये चंगे हो जाए पिता। बच्चे की आशीष मिलने पाए पिता। अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे, अपनी उद्धार से भर दे प्रभु जी। और हर एक बीमारी के बंधन के जीवन से टूट जाए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम ये आशीषित हो जाए। हम आपके नाम से घोषणा करते हैं, हम आपके नाम से आशीष करते हैं। सारे जादू टोने, दुष्ट आत्माएं, अंधकार की ताकतें सब नाश हो जाए, सबसे छुटकारा मिलने पाए। इनकी पेट के बंधन बीमारियाँ बाहर जाए, जो गांठें गल के बाहर जाए, जो पेट में बीमारियाँ सब बाहर जाए और यीशु के नाम में श्राप के बंधन से छुटकारा पाने पाए। हम आपके नाम से बच्चे की आशीष की घोषणा, ऐसी आशीष से आपने दिया, हम धन्यवाद। घर में चिंता, परेशानी, बोझ से है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ घर परिवार में छुटकारा आने पाए, घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, परिवार में आंसू की बारिश होने पाए पिता। सारी चिंताएं वहाँ से दूर हो जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे मार्ग खुल जाए। आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में उतरने पाए। जो भी बोझ है, चिंता है, परेशानी है पिता, उनसे छुटकारा मिल जाए और उद्धार की बारिश इनके घरों में होने पाए पिता परमेश्वर। छुटकारे की घोषणा कर सारा बोझ, चिंता, परेशानी दूर हो जाए। आशीषों की बारिश इनके जीवन में होने पाए स्वर्ग से पिता परमेश्वर। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक को मैं आशीष करता हूँ, हर एक को मैं ब्लेस करता हूँ। बोझ और चिंता, निराशा, दुख, तकलीफ है, सब इनके जीवन से दूर हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की बारिश आने पाए पिता। इनके बच्चों के जीवन में सफलता आने पाए पिता। जो बिजनेस करते, काम करते हो, सफल हो जाए प्रभु जी। जो पिता तैयारी कर रहे पिता किसी चीज़ के लिए पिता, सफलता मिलने पर, जिनकी शादी में रुकावटें, बाधाएं पिता, वो सब दूर हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चली है, उस घर के चारों तरफ मैं शुक्ल हो पानी बांधता हूँ, उस घर में आपकी महिमा प्रकट हो। धिक्कार की ताकतें, शैतान की चालें सब नाश होने पाए। दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के बंधन से छुटकारा मिलने पाए और उस घर में उद्धार, लड़ाई झगड़े के दवाएं सब दूर हो जाए। शांति आ जाए, शांति आ जाए,
शांति की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम में मैं शांति आ जाए इनके जीवन में। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं शांति की घोषणा करता हूँ, आशीष की घोषणा करता हूँ। इनका जीवन शांति और आशीष से भर जाए। आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो। सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारी परेशानी इनके जीवन से दूर हो जाए। अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे, उद्धार से भर दे पिता परमेश्वर, और इनका जीवन आंसुओं से भर जाए। घर में शांति और आशीष आ जाए। जिनका सालगिरह है, बर्थडे है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके जीवन में आपने एक नया वर्ष दिया। ये नया वर्ष आशीषों का वर्ष होने पाए, नया वर्ष आगे बढ़ने का वर्ष होने पाए, नया वर्ष में सफलता पाने पाए। इस नए वर्ष में हमें नया आशीष की घोषणा, बल बुद्धि ज्ञान से भरपूर करे, सफलता प्रदान करे, और नया वर्ष नई आशाओं से भरने का वर्ष आपने इस नए वर्ष में नया आशीष करके दिया। हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी सारी समस्याएं, परेशानियां दूर हो जाए, मार चंग हो जाए, सारे बंधन टूट जाए और आपके नाम से आशीषित हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। हम आपके नाम से आशीष कर, सारे जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन से छुटकारा मिलने पाए। रात में पूरे सपने, पूरे विचार छुटकारा प्रदान की सुखनाएं नींद दीजिए और सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता और प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुन दे, आज ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। विश्वास के साथ देखिए, विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।